मैं हूं दीपिका। चाहत पांडे से कितनी ज्यादा ऑब्सेस हैं ईशा, ये साफ दिखाई देता है। दरअसल फरहा ने करणवीर के साथ एक व्लॉग पोस्ट किया था और इसके अलावा उन्होंने ईशा और अविनाश के साथ भी व्लॉग को पोस्ट किया। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि चाहत पांडे को बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया, लेकिन चाहत ने मना कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि चाहत के फेवर में नहीं थी। और सारे के सारे जो पॉडकास्ट करने वाले थे, अधिकतर पॉडकास्टर ये चीज़ें उनके अगेंस्ट में दिखा रहे थे। तो ऐसे में चाहत नहीं आई किसी के पॉडकास्ट में, यहाँ तक कि भारती का पॉडकास्ट हुआ। फरहा अपने किचन तक लेकर गई बहुत सारे लोगों को, और यहाँ पर सिद्धार्थ करण के साथ भी उनका सबका पॉडकास्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर चाहत पांडे को सबने मिस किया। चाहत पांडे ने किसी को भी शायद समय नहीं दिया या चाहत खुद ही नजर नहीं आना चाहती है। लेकिन कितनी जलन है ईशा अविनाश के अंदर चाहत को लेकर, चलिए दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। फरहा के किचन में खाना बना रहे थे अविनाश मिश्रा, और यहाँ पर फरहा ये कहती है कि तुम दोनों का सीरियल खत्म हो गया, तुम दोनों साथ में नजर आते थे ना। तो यहाँ पर ईशा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अविनाश जो था वो चाहत के साथ था, मैं विवियन के साथ थी सीरियल में, और वो सीरियल खत्म हो चुका है। ये जबरदस्ती की चीजें थी, यानी कि आपको अगर कास्ट किया गया था तो वो जबरदस्ती वाली चीज हो गई। अगर अविनाश चाहत साथ में नजर आ रहे थे तो वो जबरदस्ती वाली चीज थी, और अगर आप विवियन के साथ नजर आ रही थी तो वो भी जबरदस्ती वाली चीज थी। मतलब आप दोनों को साथ में नजर आना था तो आप कर लीजिए कोई प्रोजेक्ट, क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर चाहत और अविनाश की जोड़ी को जबरदस्ती वाली बात बोली गई, जबकि सब जानते हैं कि अप्रोच जब किया जाता है तो अमाउंट दिया जाता है और इंसान काम करता है और काम के ही पैसे लेता है। लेकिन ईशा के मुंह से ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगी, और इसी वजह से ईशा और अविनाश की एक बार फिर से ट्रोलिंग हो गई कि ये लोग चाहत से जलते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।